Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing class 6th Social and Political Life book. Our chapter is chapter number 3. Name of our chapter is What is Government? सरकार क्या है? Students, देखिए आपने अपनी फैमिली में सुना होगा बातचीत करते हुए आपके पेरेंट्स को, आपके घर के बड़े लोगों को, कि वो आपस में बात करते हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट का ये डिसीजन सही नहीं है, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, हम इसका अपोज करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। बहुत सी बातें आप सुनते हैं अपने आसपास में। तो अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। उसके बाद हमारे देश के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, हमारे पॉलिटिकल लाइफ का, हमारी पॉलिटिकल बुक का, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसका रोल क्या है। और आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफिसर्स हैं। ये भी क्या गवर्नमेंट का हिस्सा है? क्या ये भी गवर्नमेंट बनाते हैं? और क्या गवर्नमेंट को हम सब मिलकर बनाते हैं? हाँ, क्योंकि हम सब मिलकर गवर्नमेंट को बनाते हैं, हम सब गवर्नमेंट का हिस्सा है। क्योंकि जो भी व्यक्ति वोट देता है वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाता है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को बनाने में अपना वोट दिया है, अपना शेयर किया है। हमने अपना जो वोट देकर हमने लोगों को चुना है, वो चुने हुए लोग पार्लियामेंट में और जो है असेंबली में बैठते हैं, कोई लोकसभा में, कोई राज्यसभा में, कोई विधानसभा में। तो हम भी गवर्नमेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। हमारा भी बिल्कुल पूरा रोल है गवर्नमेंट को बनाने में कि गवर्नमेंट क्या होती है। अब देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का काम क्या है। सेकेंड पॉइंट इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिफरेंट स्तर क्या हैं। पॉइंट 3 लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कानून क्या हैं। फोर्थ पॉइंट इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है। फिफ्थ पॉइंट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतंत्र सरकार क्या होती है। सिक्स्थ इज मोनार्की, मोनार्की मीन्स राजतंत्र, जो राजा का शासन होता है। तो डेमोक्रेसी और मोनार्की में क्या डिफरेंस है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। हम सभी ये बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन्ड सेवरल टाइम्स, आपने कई बार गवर्नमेंट शब्द सुना है। इन दिस चैप्टर you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है और हमारे जीवन में कौन सा इम्पोर्टेंट रोल, कौन सा महत्वपूर्ण रोल ये गवर्नमेंट, ये सरकार अदा करती है। What do governments do? सरकारें क्या करती हैं। How do they decide what to do? और वो ये कैसे निश्चित करती हैं कि क्या करना है। What is the difference between different types of government such as monarchies and democracies? जो अलग अलग तरह की जो सरकारें हैं, जैसे कि मोनार्कीज मीन्स राजतंत्र एंड डेमोक्रेसीज लोकतंत्र, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रीड मोर एंड फाइंड आउट। आओ हम इसको पढ़ें और देखें इनका मीनिंग क्या है।
देखिए यहाँ पर कुछ नोटबुक्स की कुछ हेडलाइंस हैं। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, मीन्स जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जो डेली कमाते हैं, जिनको डेली वेजेस मिलता है, जिनको डेली की तनख्वाह मिलती है, उनको उनके अधिकारों के बारे में सरकार जो है सोच रही है। डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है कि जो फ्लड्स आई हुई है देश में अलग अलग हिस्सों में, उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं। गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस, सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। सरकार कहती है कि हमने ऑनियन मीन्स प्याज के भाव एक बार बहुत बढ़ गए थे, तो सरकार ने कहा हमने ऑनियन के प्याज के भाव से फिक्स कर दिए हैं और मार्केट में इसका कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस। गवर्नमेंट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट 5 और जज रख सकते हैं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा जरूरत है इनकी। देखिए ये सारे कुछ हेडलाइंस हैं जो न्यूज़पेपर के हैं, वो इसमें दिखाए गए हैं। Look at the newspaper headlines above and list the different kinds of activities that the government is reported to be doing in these newspaper headlines. ये जो हेडलाइंस है न्यूज़पेपर की, इसमें ये दिखाया गया है गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कर रही हैं और वो न्यूज़पेपर को रिपोर्ट दे रही हैं कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं और हम इसके आगे बारे में जो डिफरेंट डिसीजन, डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट इश्यूज पे डिसीजन हम ले रहे हैं। अब देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, इजंट दिस ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। क्या ये इस तरह के क्रियाकलापों की काफी लंबी लिस्ट नहीं है? व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट इज? आप क्या सोचते हैं गवर्नमेंट क्या है? डिस्कस इन क्लास में देखिए। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर देश को एक सरकार की जरूरत होती है निर्णय लेने के लिए और काम करवाने के लिए। These can be decisions about where to build roads and schools. ये डिसीजन हो सकते हैं, ये निर्णय हो सकते हैं किसके बारे में? कि हमें रोड कहाँ बनाना है, स्कूल कहाँ बनाना है, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस। हमें प्याज की कीमतें कैसे कम करनी है, क्योंकि सरकारी तो डिसीजन लेती है इन सब पे। When they get too expensive, जब चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं तो सरकार उस पर कंट्रोल करती है। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें वो साधन तलाशने हैं, वो तरीके तलाशने हैं जिनसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली की सुविधा दे सकें। ये सरकार कहती है कि सरकार ने कहा हमने प्याज के रेट्स कंट्रोल किए और कहाँ रोड बनाना है, कहाँ स्कूल बनाना है, सरकार ये बताती है। और बिजली की सप्लाई ज्यादा से ज्यादा समय के लिए कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके ऊपर डिसीजन लेती है सरकार। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज। सरकार बहुत सारे सामाजिक मुद्दों पर भी अपना डिसीजन लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। सरकार के पास गरीबों को मदद करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और दूसरे भी बहुत सारे चीजें हैं जो सरकार करती है, जैसे कि रेल यात्राएं और डाक सुविधाएं, जो कि हम अपने पोस्टल सर्विसेज अपने सामान इधर से उधर भेजते हैं, अपने लेटर्स भेजते हैं तो डाक के थ्रू भेजते हैं। अब गरीबों के हेल्प के लिए प्रोग्राम्स कैसे हैं, जैसे कितने सारे सरकार ने एक इस तरह से प्रोग्राम चलाया हुआ है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को हर महीने राशन मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये गरीबों के लिए प्रोग्राम है जो सरकार बनाती है। नेक्स्ट देखिए, The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. गवर्नमेंट का एक और काम भी है कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना और दूसरे देशों के साथ शांति के साथ संबंध स्थापित करना। हमारी जो सीमाएं हैं देश की, उन पर शांति रहे और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे।
It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि उसके देश के सभी नागरिकों को खाने के लिए मिले और सभी को हेल्थ फैसिलिटीज मिले। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए ताकि वो समय पर अपना इलाज करवा सके। आगे देखिए। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. जब देश में कहीं पर भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे कि सुनामी या भूकंप आ जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि तुरंत उन प्रभावित लोगों तक सुविधाएं पहुंचाए, मदद पहुंचाए ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। If there is a dispute or if someone has committed a crime, यदि कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, you find people in a court, तो कोर्ट संज्ञान लेता है उस व्यक्ति के प्रति, कोर्ट में केस चलता है जिसने अपराध किया है। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोर्ट भी सरकार के भाग हैं, हिस्से हैं। Perhaps you are wondering how government manage to do all this. शायद आपको आश्चर्य होगा कि ये सभी काम सरकार कैसे मैनेज करती है। And why it is necessary for them to do so. और ये ऐसा करना आवश्यक भी क्यों है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनसे सरकार कैसे काम करवाती है और उनसे काम करवाना बहुत जरूरी भी है। When human beings live and work together, जब सभी व्यक्ति एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. जब सभी लोग इकट्ठे काम करते हैं तो हमें कुछ संगठन की जरूरत होती है ताकि निर्णय आराम से लिए जा सके। कुछ लोगों का समूह होता है जो कोई भी काम करने के लिए निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है कि ये काम हमें करना है। कुछ लोग मिलकर जो निर्णय लेते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम, एक संगठन का काम है जो जरूरी होता है। Some rules have to be made that apply to everyone. कुछ रूल्स हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पर ये दिखाया गया है और यहाँ पर भारतीय रेल दिखाई गई है। Some examples of institutions that are part of the government. कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सरकार के भाग होते हैं, वो एग्जाम्पल है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट दिखाया गया है, भारत पेट्रोलियम की फोटो दिखाई गई है और भारतीय रेलवे की। द सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवे एंड भारत पेट्रोलियम, ये सारे सरकार के अंग हैं। अब देखिए, अभी हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया था कि कुछ रूल सबको फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन पर कंट्रोल करने की जरूरत होती है और जो देश का एरिया है उनको भी बचाने की जरूरत होती है, उनकी भी हमें सुरक्षा करनी होती है। सो पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस and implementing these among all the people living in their territory. गवर्नमेंट ये काम करती हैं, लोगों को सुरक्षा देने का काम करती हैं। जो जितनी भी सेवाएं देती है, रेल की सुविधा जो है हमारे पास एरोप्लेन की सुविधा है, ये सब सरकार देती है। तो गवर्नमेंट लोगों की बिहाफ पर, लोगों के कहने पर ये सारी की सारी सुविधाएं हमें देती हैं और फिर जो हमारा जो नेतृत्व होता है वो ये सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है और वो डिसीजन लेते हैं और फिर उसके बाद में डिसीजन लेने के बाद में
जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड भी हैं कुछ लीडर्स, वो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, लागू करवाते हैं। और जो हमारे देश में लोग रहते हैं, हमारे देश के अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सभी मिलकर करते हैं। ऊपर जो हमारे हेड्स होते हैं, वो जब एक सरकार हमें डिसीजन देती है कि हमें ये नियम लागू करना है, तो उसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सभी उस नियम कानून को लागू करवाने में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।